नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। लोकसभा के चुनाव की मतदान की तारीख बिल्कुल काउंटडाउन होती चली आ रही है और सियासी पारा बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में हम हरियाणा की लोकसभा के जो छठे चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है, उसकी बात कर रहे हैं। आज सौभाग्यवंश हमारे साथ हैं एक समाज सेवी, कांग्रेस नेता और जिन्हें मैं कहूं कि हाँसी को काशी बनाने का जिनका मिशन था। अब कांग्रेस नेता नरेश यादव जी से बातचीत करेंगे कि चुनाव का क्या हाल है वर्तमान में। आपके प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी, जिन्हें प्यार से नेताजी भी कहते हैं, वो कितने अस्वस्थ हैं और आप कितने अस्वस्थ हैं हिसार की सीट निकालने में। बंसल जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरी टीम नरेश यादव की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बंसल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चुनाव बिल्कुल तय कर चुका है कि आगे की जो सरकार है हरियाणा के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि अब जयप्रकाश जेपी जी लोकसभा के अंदर सांसद चुन के जाएंगे और हाँसी की आवाज़ उठाएंगे, ताकि जो हमारी हाँसी का जो हमारा संकल्प है हाँसी को काशी बनाने का, वो मजबूत होगा और सभी लोग एकजुट होकर आज जयप्रकाश जी को मतदान करने में लगे हुए हैं। इन लोगों ने वही जाति बिरादरी की राजनीति उन्होंने शुरू कर रखी है जो शहर के लिए किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं इनका चुनाव प्रचार अभियान भी बिरादरी जाति के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है। समाज के अंदर समन्वय बनाना, आपको डर किस बात का है? ये तो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं चुनाव को देखते हुए। जब आपने 10 साल में इतने काम ही किए हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? एक काउंटर क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि हम सर्वे करते हैं, लेकिन शहरी मतदाता जो है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है और खुल के सामने नहीं आ रहा है वोट किसको देना है। अगर देने की इच्छा भी हो कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो वो खुल के नहीं आ रहा है सामने। तो ये क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बंसली बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे पूर्व में जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, जब से वो राजनीति में आए हैं, उनकी राजनीति करने का एक तरीका बन चुका है। कोई व्यापारी अगर उनकी जनसभा में न आए तो अगले दिन वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, अफसरों को फ़ोन करवाते हैं। ऐसे ही कोई भी अधिकारी है, पार्षद है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शहर में वोटिंग होगी क्यों उनके पक्ष में? हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप देखेंगे पूरी की पूरी नगर परिषद का बेड़ा गर्क कर रखा है। पूरी नगर परिषद के भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर 2 लाख रुपए दो तो रजिस्ट्री हो जाती है और फैमिली आईडी भी रातों रात बन जाती है। और आप देखेंगे नगर परिषद के सफाई का बुरा हाल है, शहर के किसी भी कोने से कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो ये शहर में एक माहौल बनाया जा रहा है और सबको ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के हक में आपने नहीं किया तो आचार संहिता हटते ही आप सबके व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी हाँसी वासियों को कहना चाहता हूँ, टीम नरेश की मजबूती आपने देखी है कि इन्होंने कितनी ही अड़चनें डाली। हमने शहर का जो कार्य ठाना वो करके दिखाया है और व्यापार हम भी कर रहे हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 1% भी बिल्कुल ना डरे। पूरी टीम नरेश और पूरी कांग्रेस पार्टी आज व्यापारी के साथ खड़ी है। आपको कोई कुछ नहीं करेगा। और शहर में इतना ज़बरदस्त मतदान, पहली बार कांग्रेस पार्टी के इतना ज़बरदस्त उनके हक में मतदान होगा। आप देखेंगे शहर से भी ये चुनाव आ रहेंगे, क्योंकि आज से तो 3-4 महीने पहले आपने देखा होगा पूरे के पूरे शहर में हमने सर्वे किया था, एक भी आदमी, फैमिली आईडी वाले परेशान, प्रॉपर्टी आईडी वाले परेशान, राशन कार्ड वाले परेशान, पेंशन भोगी परेशान, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, महिलाएं परेशान। आप ये बताइए क्यों वोट करेंगे आप इनको? ये इन परेशानियों के बावजूद भी स्थानीय विधायक ये बोलते हैं कि मैं 70,000 की लीड दिलाऊंगा चौधरी रणजीत चौटाला को, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसा है, उन्होंने रणजीत चौटाला से इस चुनाव के माध्यम से अपने चुनाव तक का धन अर्जित करना है। उनका पैसा खर्चवाएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा। मैं आरोप आपको सही लगा रहा हूँ। उनका अपने चुनाव तक का धन अर्जित करना चाह रहे हैं। सारे अपने बंदों को पैसा कमवाएंगे, अपने जो इनके पीछे की लॉबी है उनको पैसा कमवाएंगे। रणजीत सिंह जी को ये वोटों से तो कमज़ोर करेंगे ही करेंगे,
क्योंकि वोट तो लोगों ने इनके, मैं तो कहता हूं रणजीत सिंह के कम और इनकी ज़्यादा खिलाफत होने की वजह से शहर में और ज़्यादा वोट नहीं आ रहा है। मोदी फैक्टर को काम मैं कहता हूं मोदी फैक्टर भी जो था वो इनकी खिलाफत के नीचे दब चुका है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। शहर के किसी व्यापारी, किसी आदमी को इन्होंने नहीं बख्शा कि ये धमकियां देने से बाज नहीं आते हैं। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जनता आपको हाथ जोड़ने से वोट देगी, धमकाने से वोट नहीं देगी। और क्योंकि वोटिंग बिल्कुल पल्ले के पीछे होनी है और लोग आपसे वोट से बदला लेंगे। जो आपका ये एक डर का माहौल आपने शहर में बना के रख रखा है, ये डर का माहौल दूर होगा और वोटिंग बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में होगी। प्रचार से कुछ दिन पहले, यानी कि प्रचार बंद होने से पहले 21 तारीख को आपकी एक यात्रा निकलेगी, जिसे मैं शॉर्ट ऑफ रोड शो भी कह दूं। उस यात्रा का क्या नाम दिया है आपने और कहां से निकलेगी वो? बंसल जी, आप उस हमने जन समर्थन यात्रा चलेगी। वाल्मीकि चौक हनुमान मंदिर से शुरू होगी ये और चौप अपना प्रताप बाजार होते हुए, छाबड़ा बाजार होते हुए, चौपटा बाजार होते हुए, बड़सी गेट होते हुए, पुराने बस स्टैंड से भगत सिंह रोड होते हुए पुरानी सब्जी मंडी कांग्रेस कार्यालय में समापन होगा। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, मुझे लोगों ने जो विश्वास दिलाया है, मैं लोगों से मिल रहा हूं और हमारी टीम जो लोगों से जन समर्थन जुटाने के लिए है, तो मैं देख रहा हूं कि इतना चाव है। इस यात्रा के बाद शहर के हर कोने में ये आवाज़ आएगी कि शहर से भी बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपीसी चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये गांव से तो बैरिंग लौट के आते हैं, बीजेपी, जेजेपी और दूसरे हैं जिन्होंने, क्या शहर में इनको समर्थन मिल रहा है? शहर का ये डर निकल जाएगा क्या यात्रा के बाद? मैं 80 शहर वासियों से एक विनती करना चाहता हूँ, जिसको भारतीय जनता पार्टी के काम का फायदा हुआ हो वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और जिनका काम ना हुआ हो, जिनके साथ जाति हो, जिन पार्षदों के साथ जाती हुई है, मैं तो कहता हूं शहर के 22 से ज़्यादा पार्षद ऐसे हैं जिनके कहने से एक कनेक्शन, एक समरसिबल तक नहीं लगाया जा रहा। वो कैसे इनको वोट कर सकते हैं? कैसे वो जनता को जवाब दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता। शहर के हर वार्ड में अब की बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव होगी, हारेगी। इसका कारण मेन स्थानीय विधायक होंगे। अच्छा, हरियाणा के अंदर कितनी, यानी कि आश्वस्त हैं कि कितनी सीटें ले जाएगी कांग्रेस? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब की बार कोई भी सीट, हरियाणा की 10 सीट ऐसी हैं जो हर जगह फाइट में कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन की पूरी टीम आज प्रचार में लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बाकी जनता का जो फैसला होगा। 3 निर्दलीय विधायक इधर आ गए हैं कांग्रेस की तरफ, तो क्या अल्पमत में आ गई है सरकार? आप ये देखना, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे और 5 तारीख से आप निर्दलीय छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत विधायक कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए तैयार मिलेंगे आपको। अल्टीमेटली आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कांग्रेस नेता हैं और शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र में, आपके गांव के अंदर भी तो रणजीत चौटाला गए थे, कितना खैर मकदम हुआ उनका? ऐसा है, मेरे गांव में रणजीत चौटाला ही नहीं, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला जो भी गए हैं, ढाणा खुर्द गांव की एक अपनी छाप है हिंदुस्तान के अंदर। हम सबका वहाँ स्वागत करते हैं, सबका वेलकम करते हैं, सबको चाय पानी का प्रबंध करके देते हैं, क्योंकि शिष्टाचार एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। जो भी ढाणा खुर्द गांव में जिस भी पार्टी का आदमी जाएगा उसका पूरा तय दिल से हम स्वागत करेंगे। लेकिन पूरा ढाणा खुर्द, मुझे ऐसा लगता है ढाणा खुर्द ने यह ठान लिया है कि उनके बेटे का मान सम्मान का चुनाव है, उनके बेटे को आगे बढ़ाने का चुनाव है, हांसी को काशी बनाने का चुनाव है। और ढाणा खुर्द अब की बार पूर्णतः तैयार है कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो वोटिंग में जाएगा। ये थे नरेश यादव जी, जिनकी विजय समर्थन यात्रा 21 तारीख को निकलेगी। जन समर्थन यात्रा 21 तारीख को वाल्मीकि चौक से निकलेगी और इनका दावा है कि उसके बाद शहर के लोगों के अंदर जो एप्रीहेंशन है, जो डर है, वो भी निकल जाएगा और खुल के जब हम सर्वे करेंगे तो 21 तारीख के बाद तो खुल के बोलेंगे, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है। और आप भी हमें बता दीजिए कि जीत कितनी, हार जीत में मार्जिन रहेगा? ये जनता का जो जन समर्थन है, इसका टारगेट कभी हम नहीं रख सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से 400 पार का नारा दिया था, उसी दिन से इनकी सीटें बैक आनी शुरू हुई हैं। जनता का फैसला जनता को करने दीजिए, लेकिन हम आश्वस्त हैं जनता अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। जयप्रकाश जेपी जी को मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है जयप्रकाश जेपी जी, जो हमारे यहाँ से लोकसभा में पहुँचेंगे तो हमारी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। और मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जयप्रकाश जेपी जी जिस दिन
लोकसभा में पहुंचेंगे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। इस बात का आश्वस्त मैं आपको शहरवासियों को करना चाहता हूं कि हास्य का अधिकार सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। देखते रहिए हास्य की आवाज़। आज जन समर्थन यात्रा 21 तारीख को वाल्मीकि चौक से होते हुए पूरे शहर की पैराफेरी के चक्कर लगाएगी और उसके बाद नरेश यादव जी का दावा है कि शहर का भी माहौल एक तरफा हो जाएगा। इसी तरह हम आपको ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से मिलवाते रहेंगे। नरेश यादव की टीम पूरी की पूरी कांग्रेस के साथ लगी हुई है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो 4 जून को हमें पता लगेगा। लेकिन फिर आपसे गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आने वाली 25 मई को अपने वो मत का प्रयोग ज़रूर करने जाइएगा। एक मत सरकार को पलट देता है और एक वोट सरकार को बना भी देता है प्रत्याशी को। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार। राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।